Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I am Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharti Group of College. In today's class, we are going to study about hazard analysis and critical control point in food safety, that is HACCP. अब हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले होता है कि HACCP क्या है, ठीक है। देन क्वालिटीज़ क्या है HACCP की, then principles of HACCP, then the last one is advantage of HACCP। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि HACCP होता क्या है। तो HACCP का फुल फॉर्म होता है हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसमें कि आपका हज़ार्ड का अर्थ होता है फूड में जो कंटामिनेशन आता है, जो स्पॉयलेज होता है फूड में। वो हज़ार्ड कोई भी हो सकता है, फिज़िकल, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल, या किसी तरीके का क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। तो ये सभी हज़ार्ड होता है। एनालिसिस का अर्थ होता है ढूंढना, अवलोकन करना, किस तरीके से वो हज़ार्ड आया है, किस तरीके से उसे दूर किया जा सकता है। तो इन सभी को एनालिसिस करना है। देन क्रिटिकल का अर्थ होता है लेवल ऑफ डेंजर, किस हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद आता है कंट्रोल, द रेमेडियल एक्शन, यानी कि किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि हज़ार्ड को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके बाद पॉइंट का अर्थ होता है द स्टेज फॉर करेक्टिव एक्शन, किस स्टेज पे हमें करेक्ट एक्शन लेना है जिससे कि हज़ार्ड का प्रॉब्लम ना हो हमारे फूड में। तो हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पॉइंट यानी HACCP एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है, जो कि फूड सेफ्टी में जो रिस्क आता है, जो रिस्क होता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसे मैनेज करता है ताकि फूड को सेफली प्रोड्यूस किया जा सके। तो इस तरीके से ये एक तरीके का मेथड है, ठीक है। और HACCP जो होता है वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी फूड कस्टमर को, पब्लिक को और जो रेगुलेटरी एजेंसी होता है उन्हें अश्योर करता है, उन्हें श्योरिटी देता है कि जो हमारा फूड सेफ्टी प्रोग्राम है वो वेल मैनेज्ड हुआ है और हमारा जो फूड प्रोड्यूस हुआ है वह सही तरीके से प्रोड्यूस हुआ है विदाउट एनी हज़ार्ड, ठीक है। हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यानी कि HACCP एक सिस्टम से काम करने वाला अप्रोच होता है या मेथड होता है जो कि फूड को बायोलॉजिकल, केमिकल और फिज़िकल हज़ार्ड से प्रिवेंट करता है और फूड को सेफ बनाता है, ठीक है। इसके अलावा यह रेडियोलॉजिकल जो हज़ार्ड होता है उससे भी फूड को बचाता है, जो कि फिनिश प्रोडक्ट को अनसेफ कर रहा होता है। तो इस तरीके से वह जो रिस्क का लेवल होता है उस रिस्क के लेवल को HACCP के द्वारा जितना हो सकता है उतना कम किया जाने की कोशिश की जाती है और फूड को सेफली प्रोड्यूस करवाने की कोशिश HACCP के मेथड्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ HACCP। HACCP की जो क्वालिटीज़ होती है, ये 3 क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहला ये सिस्टमिक होता है, यानी सिस्टम से काम करने वाला होता है। तो HACCP के द्वारा कोशिश की जाती है कि सबसे पहले हज़ार्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऐसे हज़ार्ड जो फूड को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फूड कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस तरीके के हज़ार्ड को सिस्टम से ढूंढना HACCP के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट उसकी क्वालिटी, दैट इज़ एफिशिएंट। इफ़िशिएंट का अर्थ होता है सक्षम होना, यानी कि HACCP जो होता है हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, वह सक्षम होता है कि किस तरीके से जो फूड में जो रिस्क हो रहा है, किस लेवल पे रिस्क हो रहा है, जो हाई लेवल पे रिस्क हो रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। इन सभी चीज़ों पर जो कॉन्सेंट्रेशन करता है वह HACCP ही कॉन्सेंट्रेशन करता है और यही फूड में जो रिस्क होता है उसे कम करने के लिए सक्षम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द स्पॉट। जब हम फूड बिज़नेस की बात करते हैं, चाहे आप फैक्ट्रीज़ में बना रहे हो, कुकिंग हो रही है या फिर प्रिपेयरिंग हो रही है, फूड प्रिपेयरिंग हो रही है या फिर रेस्टोरेंट्स में हो रही है, उन सभी जगह पर इमीडिएटली कोशिश की जाती है कि फूड में जो हज़ार्ड होता है उस हज़ार्ड को एट ए टाइम कंट्रोल किया जा सके विद द मेथड ऑफ HACCP। इस तरीके से हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स की 3 क्वालिटीज़ होती हैं।
अब हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ HACCP, यानी कि HACCP के सिद्धांतों के बारे में, यानी किन सिद्धांतों के आधार पर HACCP कार्य करता है, किस तरीके से कार्य करता है, ये सभी चीज़ें हम इस प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, इन सिद्धांतों में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कंडक्ट अ हज़ार्ड एनालिसिस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, दैट इज CCP। ठीक है, देन एस्टैब्लिश द क्रिटिकल लिमिट्स। नेक्स्ट फोर्थ है मॉनिटर CCP यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। देन फिफ्थ होता है एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन। देन सिक्स होता है वेरिफिकेशन। सेवंथ प्रिंसिपल होता है रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्ट अ हज़ार्ड एनालिसिस, यानी हज़ार्ड विश्लेषण का संचालन करना। इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले उन हज़ार्ड को पहचाना जाता है जो फूड के लिए, फूड प्रोसेस के दौरान हानिकारक होते हैं, फूड को ख़राब कर सकते हैं और कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह हज़ार्ड फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल किसी भी तरीके का हज़ार्ड हो सकता है। इनकी पहचान सबसे पहले की जाती है कंडक्ट अ हज़ार्ड एनालिसिस प्रिंसिपल के अंतर्गत। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्टेप्स दैट हज़ार्ड लाइकली टू अकर, यानी कि आपकी जो फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो उन स्टेप्स में उन चीज़ों को यानी उस स्टेप को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनमें हज़ार्ड, जिस समय पर हज़ार्ड प्रेजेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी फूड हैंडलिंग करते टाइम या फिर फूड में मटेरियल्स को मिक्सअप करते टाइम किस स्टेप पे हज़ार्ड ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। डिसाइड विच हज़ार्ड आर सिग्निफिकेंट। फूड प्रोसेसिंग के दौरान कई तरीके के हज़ार्ड हमारे फूड में मिक्स हो सकते हैं, तो हमें उन हज़ार्ड में जो ज़्यादा नुकसानदेह यानी नुकसान पहुंचाने वाले हज़ार्ड होते हैं, जो महत्वपूर्ण हज़ार्ड होते हैं, उन सभी को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिटरमाइन द मेजर दैट आर नेसेसरी टू कंट्रोल द हज़ार्ड, यानी हज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमें तरीके यूज़ करने हैं, उन सभी को निर्धारित करना इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट सिद्धांत आता है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसका हिंदी अर्थ होता है महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु की पहचान करना। ठीक है, तो एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वह बिंदु या चरण या प्रोसीजर हो सकता है जिसके द्वारा हम फूड सेफ्टी में हज़ार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं एक एक्सेप्टेबल लेवल तक। हम पूरी तरीके से हज़ार्ड को नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन ये किया जा सकता है कि एक एक्सेप्टेबल यानी कि वो कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचा, उस लेवल तक उसे कंट्रोल किया जा सकता। तो यह जो प्रक्रिया की जाती है वह क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के अंतर्गत ही की जाती है। ठीक है, एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक से अधिक हज़ार्ड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मिलकर एक सिंगल हज़ार्ड को कंट्रोल करता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। एक हज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए आपको कई क्रिटिकल पॉइंट्स भी लग सकते हैं, या फिर केवल एक ही क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कई तरीके के हज़ार्ड को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। हज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए कितने CCPs की आवश्यकता है, यह फूड प्रोसेसिंग की जो स्टेप्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है, और इसी के द्वारा हम फूड सेफ्टी को अश्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है थर्ड, एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट। इसका हिंदी अर्थ होता है महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित करना। ठीक है, क्रिटिकल लिमिट वह मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है जिसके द्वारा बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल पैरामीटर्स को CCP यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट तक कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि फूड में प्रेजेंट जो हज़ार्ड हो सकते हैं उन्हें प्रिवेंट, एलिमिनेट या फिर रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल लिमिट्स के अंतर्गत आता है टाइम, टेम्परेचर, वाटर एक्टिविटी, pH, वेट, यानी ये सभी जो पैरामीटर्स हैं किस हद तक वो होने चाहिए। जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग के दौरान फूड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम तक हमें कुकिंग करनी चाहिए,
ये सभी चीज़ें, ये सभी पैरामीटर को एक क्रिटिकल लिमिट तक कंट्रोल किया जाता है ताकि हमारा जो फूड होता है वह सेफली प्रोड्यूस हो सके। अब इन सभी चीज़ों के लिए यानी कि किसी भी फूड का टेम्परेचर, टाइम, उसकी वाटर एक्टिविटी, पीएच, वेट कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ें एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही फॉलो की जाती है। तो इस तरीके से हम क्रिटिकल लिमिट स्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं ताकि हमारा फूड सेफली प्रोड्यूस हो सके। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ, मॉनिटर सीसीपी। हिंदी अर्थ होता है सीसीपी यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निरीक्षण करना। ठीक है, सीसीपी को नियंत्रित करने के लिए जो टीम बनाई जाती है वह प्रोसीजर्स डिस्क्राइब करती है जिसके द्वारा हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पे, हर एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पे जो हमने क्रिटिकल लिमिट्स बताई हैं उन सभी को मेजर करती है, उन सभी का मापन करती है। यानी सीसीपी के अंतर्गत जितने भी क्रिटिकल लिमिट्स दिए गए हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टाइम कितना लगना चाहिए, वो सभी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, उन सभी चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए HACCP की जो टीम है वह कुछ प्रोसीजर्स डिस्क्राइब करती है। HACCP की टीम के द्वारा जो मॉनिटरिंग प्रोसीजर बताए जाते हैं, डिस्क्राइब किए जाते हैं, उनमें यह लिखा होता है कि किस तरीके से मेजरमेंट यानी मापन किया जाना चाहिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का, देन कब मेजरमेंट लेना चाहिए। ठीक है, यानी किस समय हमें जो CCP है उसका मेजरमेंट करना होता है। देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरमेंट, कौन मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि कौन सा व्यक्ति है जो मेजरमेंट करेगा। देन हाउ फ्रिक्वेंटली द मेजरमेंट इज टेकन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी फूड प्रोडक्शन के टाइम कितने बार सीसीपी का मेजरमेंट करना होता है, यह भी मॉनिटरिंग ऑफ सीसीपी के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन, जिसका हिंदी अर्थ होता है सुधारात्मक जो कार्य होता है उसे स्थापित करना। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर सीसीपी यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की जो क्रिटिकल लिमिट्स होती है वह कब भंग हो गई है, कब वह टूट गया है, वह लिमिटेशंस को नहीं फॉलो किया गया है, उन सभी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। चूँकि यहाँ पर सीसीपी फॉलो नहीं हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पर हज़ार्ड के आने के चांसेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, फूड प्रोडक्शन के दौरान जो हज़ार्ड आ गए हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अगेंस्ट में सुधारात्मक कार्य यानी कि करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेने के बाद आपका जो फूड रहता है वह फिर से अंडर द कंट्रोल सीसीपी आपका फूड सेफली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत जनरली ये चीज़ होती है कि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनकी वजह से हज़ार्ड आपके फूड प्रोसेसिंग के दौरान फूड में आए हैं और उनके अगेंस्ट में कौन से स्टेप्स, ऐसे करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं, कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि वह हज़ार्ड कंट्रोल हुआ है और कोशिश की जाती है कि वह हज़ार्ड दोबारा आपके फूड में प्रेजेंट ना हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, वेरिफिकेशन यानी कि वैधता। वेरिफिकेशन या वैधता का अर्थ यानी इस प्रिंसिपल का अर्थ यह होता है कि हमारे जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं उस फूड प्रोडक्शन के दौरान वैधता है, वैध किया गया है कि HACCP जो प्लान है वह फॉलो किया गया है जिससे कि सेफ फूड फाइनल कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे पता चले कि वो चीज़ फॉलो की गई है जिससे हमें नुकसान नहीं होगा। तो वेरिफिकेशन को हम 3 पार्ट्स में समझते हैं यहाँ पर। इसमें सबसे पहले आता है वैलिडेशन यानी कि पुष्टिकरण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पुष्टिकरण किया जाता है कि किस तरीके से फूड प्रोडक्शन के दौरान सेफ फूड HACCP के प्लान को फॉलो करते हुए प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन यानी वैधता, यानी कि सेफ फूड प्रोडक्शन के दौरान HACCP का जो प्लान है वह वर्क कर रहा है कि नहीं किया कर रहा है, इसकी वैधता की जांच की जाती है, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है रिव्यू।
फूड प्रोडक्शन के दौरान पर हम कई तरीके के नए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उन सभी के दौरान एचएससीसीपी का जो प्लान है वो अप टू डेट है कि नहीं है, इस चीज़ का रिव्यू दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड कीपिंग। इसका हिंदी अर्थ होता है अभिलेखन करना। ठीक है, तो यह एक की कंट्रोल पॉइंट होता है या की कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एचएससीसीपी के जो प्लान्स होता है उसका रिकॉर्ड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा जो फूड है वह सेफली प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, एचएससीसीपी के जो सिस्टम होता है इसमें यह बहुत ज़रूरी होता है कि जो उसके बारे में जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि एचएससीसीपी का जो सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में पूरी तरीके से उसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ कि इस रिकॉर्ड के अंतर्गत एचएससीसीपी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एचएससीसीपी के टीम में कौन कौन शामिल हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वह सभी लिखा रहता है, उनके जो प्रोसेस की फ़्लो डायग्राम्स है, एचएससीसीपी को फॉलो करने के जो फ़्लो डायग्राम्स हैं वो दिए रहते हैं, एचएससीसीपी की जो एनालिसिस की गई है वह होता है, जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को पहचाना जाता है कि कहाँ पर क्रिटिकल लिमिट्स होनी चाहिए, वही सब चीज़ें आपके एचएससीसीपी के रिकॉर्ड्स में होती है। जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जो करेक्ट एक्शन लिया गया है, जो सुधारात्मक कार्य किया गया है, उन सभी को रिकॉर्ड कीपिंग के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें लिखा जाता है। देन आपकी जो वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी एचएससीसीपी का प्लान लागू हुआ है सही तरीके से कि नहीं, इसकी जो वेरिफिकेशन की प्रोसीजर्स होती है वह भी रिकॉर्ड कीपिंग के अंतर्गत रखी जाती है। अब नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ एचएससीसीपी, यानी एचएससीसीपी के क्या लाभ हैं। एचएससीसीपी के अंतर्गत उन सभी हज़ार्ड को आइडेंटिफाई और प्रिवेंट किया जाता है जो कि हमारे फूड को अनसेफ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एचएससीपी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, चूँकि आप सभी जानते हैं एचएससीपी का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रोसीजर्स लिखे गए हैं उन सभी को रिकॉर्ड कीपिंग रखना ज़रूरी होता है। तो इन रिकॉर्ड कीपिंग को रखने से, उन रिकॉर्ड्स को रखने से जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी होती है कि वह जो फर्म है, जो वहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे एचएससीपी के जो प्लान्स है वो ठीक तरीके से फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनसे जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वह सेफ़ है कि अनसेफ है, इन सभी चीज़ों को, और रिस्क जो है वो रिस्क कम किया जाता है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को जो इन्वेस्टिगेटर है वो एचएससीसीपी के जो प्लान्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ही आइडेंटिफाई करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि हमारा जो फूड प्रोड्यूस हुआ है वह सही तरीके से प्रोड्यूस किया है, और यह भी अश्योर करते हैं कि फूड के जो लॉज बनाए गए हैं उन लॉज को फॉलो, फूड सेफ्टी के लॉज को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है place responsibility for ensuring food safety appropriately on the food manufacturing or distributor। अब जो एचएससीसीपी प्लान होता है वह जो फूड मैन्युफैक्चरर या फिर फूड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन सभी पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जो फूड है वह सही तरीके से है कि नहीं है, फूड जो है वो सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो यह भी एचएससीसीपी प्लान के अंतर्गत आता है। देन हेल्प्स फूड कंपनीज कम्पीट मोर एफिशिएंटली इन द वर्ल्ड मार्केट, यानी कि जो फूड की कंपनी है, जो ब्रांड्स होती हैं अलग अलग, उन सभी को एक दूसरे से कम्पीट करने पे जो ज़्यादा अच्छे से एचएससीसीपी के प्लान्स फॉलो करेगा उसका फूड प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा सेफ होगा। तो यह कंपनीज़ को आपस में कम्पीट करने में भी सहायता प्रदान करती है। एचएससीसीपी इंटरनेशनल लेवल पर भी आयात या निर्यात करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करती है फूड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद यह एक और चीज़ करती है जो मेन है, आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है उसे इंक्रीज़ करती है कि जो फूड आपने प्रोड्यूस किया है वह बहुत ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से एचएससीसीपी प्लान्स के द्वारा हमारे जो फूड है उसे इंश्योर किया जाता है कि वह सेफ़ होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।